प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। आपको पता ही है कि हम आपके लिए बेसिक क्लास लेके आते हैं प्रतिदिन। इस बार भी आपके लिए लेके आए हैं वैदिक उत्तर काल। क्या लेके आए हैं? वैदिक काल लेके आए हैं। हम आपके सामने लेके आए हैं वैदिक काल। हम लोगों ने पढ़ लिया हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हम लोग पढ़ लिए हैं कि वो कैसे थी, क्या थी, है ना। आज हम आपको पढ़ने जा रहे हैं वैदिक काल। वैदिक काल मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छा चैप्टर है और इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है ना। तो हम लोग जानेंगे कि ये वैदिक काल है, इसका काल कितना रहा। इसका काल रहा 1500 BC से 600 BC, समझ गए ना। वैदिक काल जो थे मोटे तौर पे दो भागों में बांटा था, ठीक है ना। एक का नाम जो पहला उसका नाम है ऋग वैदिक काल और दूसरा का नाम है उत्तर वैदिक काल। अब आता है, पूछता है कि ऋग वैदिक काल का पीरियड क्या रहा, ठीक है ना। इसी का एक दूसरा नाम है पूर्व वैदिक काल। क्या नाम है? याद कर लीजिए, पूर्व वैदिक काल। इसका काल पूछता है, मतलब समय। अगर समय पूछा जाए तो ये है 1500 BC से 1000 BC तक, ठीक है। इसका नाम है उत्तर वैदिक काल, ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल, इसको आदि ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। और इसका पीरियड है, अब देखिए 1000 है तो 1000 से कितना, 1000 BC से 600 BC, ठीक है। इतना तक समझ गए। मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इसकी जानकारी के लिए, यानी कि ये सब स्रोत होते हैं। क्या होते हैं? हमारे पास स्रोत होते हैं। यानी कि उत्तर वैदिक काल को हम कह सकते हैं कि वो इतिहास था हमारा, और ये वाला पूरा तत्व, यानी कि दोनों के बीच का संबंध था कि पूरा जो तत्व है ना, पूरा तत्व और साहित्यिक स्रोत, ये ना मतलब कि प्रमाण मिलने चाहिए कि कौन किस काल के थे। इसीलिए वैदिक काल की प्रमाणिकता की जानकारी के लिए वैदिक साहित्य है, ठीक है ना। क्या है इसकी जानकारी के लिए? क्या है? वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य, ठीक है ना। तो वैदिक साहित्य कितने हैं? वैदिक साहित्य 4 हैं, जिसको हम लोग वेद बोलते हैं। समझ गए कि नहीं? क्या बोलते हैं? वेद बोलते हैं। और वेद की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? 4। आपको पता है कि वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन है जरा हम लोग यहाँ देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे 4 वेद जान लेते हैं। 4 वेद, पहला ऋग्वेद, दूसरा आप लोगों को पता है यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा है हमारा अथर्ववेद, ठीक है। ये 4 हमारे वेद। अब इनके लिए जानने के लिए ना इतना फिर से हम एक बार फिर से समझा देते हैं कि वैदिक काल हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। वैदिक काल का पूरा काल, पूरा पीरियड है, इसका समय है 1500 BC से 1000 BC, आपको पता है। उसके बाद ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल इसका नाम है, आपको पता है। इसका पीरियड है 1500 से 1000 BC। उत्तर वैदिक काल का है 1000 से 600 BC। ये दोनों के समर्थन के लिए पूरा तत्व से स्रोत जो मिलते हैं, साहित्यिक स्रोत हैं, उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं, ठीक है कि नहीं। उत्तर वैदिक ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसको क्या होता है? ऐतिहासिक, इसको कहा जाता है, लिख देते हैं ऐतिहासिक काल। और इसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक एज, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है ना। तो अब हम लोग समझते हैं ये 4 हमारे वेद हैं, है ना। जो 4 है जो वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब हम लोग जानेंगे 8 ब्राह्मण ग्रंथ। कितने? 8 ब्राह्मण ग्रंथ। आप लोग को ये समझते रहना है और देखते रहना है ताकि आपको पता चल जाए कि चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं और देखते हैं हमारा इनके बारे में। चलिए हम इसको मिटा रहे हैं, हम ऋग्वैदिक काल के बारे में चल रहे हैं, अब इसको हम मिटा रहे हैं, आपको समझना है, ठीक है ना। चलिए आते हैं हम लोग, देखते हैं। अब हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं 8 ब्राह्मण ग्रंथ। कितने हैं? 8 ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है ना। 8 ब्राह्मण ग्रंथ। तो पहला है हमारा, नाम सुनिएगा, ऋग्वेद है। ये ऋग्वेद के
2 है, तो नाम लिख रहे हैं हम एत्रे ब्राह्मण, समझ गए कि नहीं। दूसरा है यहाँ कौशिक तकी ब्राह्मण। तो आप प्यारे बच्चों ब्राह्मण नहीं लिखेंगे, आपको समझना है। दूसरा है यजुर्वेद, यजुर्वेद का है जो सुनिएगा सत्यपथ, ये बढ़िया से किया है सत्यपथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम लोग जानते हैं तैत्तिरीय, ठीक है ना। 3 में यहाँ पे आ जाता है हमारा सामवेद, और इसके लिए है पंचविश, समझ गए कि नहीं। और इसके बाद है खड्डविश, ठीक है ना। इसके बाद है तीसरा जैमिनी, ठीक है ना। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये जो चौथा है हमारा, जिसका नाम है अथर्ववेद, इसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने जाना कि इसका पीरियड कितना था, 2 चीजें में बटी थी हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा साहित्य कौन सा था, 4 वेद हैं। इसी 4 वेद को आधार बनाते हुए ये बुक है। इसमें ऋग्वेद है, इसके लिए ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिक तकी ब्राह्मण, यजुर्वेद, सत्यपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, और तीसरा है हमारा सामवेद, उसके लिए पंचविश, खड्डविश, जैमिनीय, सारे ब्राह्मण के नाम हैं। 4 में लिखे अथर्ववेद, गोपथ ब्राह्मण, ठीक है ना। इतना समझ गए। अब इसके बाद हम लोग आते हैं 6 आरण्यक ग्रंथ। हमारे पास मिटारने वाला है, हम इसीलिए इसको मिटार देंगे, ठीक है ना। आप लोग इसको देखिएगा, और हम ना आपके टेलीग्राम चैनल पे सब डाल देंगे विथ फोटोज़। आप इसको लिख सकते हैं। सफलता समय मांगती है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। अगर मुट्ठी में करना है तब तो देखिए हमारे पास ये था अरेंजमेंट, हम इसीलिए सिर्फ इसको हम मिटारेंगे। हम इसको मिटार दिए और यहाँ पे लिख दिए 6 आरण्यक। कितने हैं? 6 आरण्यक ग्रंथ, 6 आरण्यक ग्रंथ, ओके ना। 6 आरण्यक ग्रंथ। अब हम भी इसमें दिमाग लगाएंगे। हम ना यहाँ पे आपके सामने इसको सिर्फ मिटारेंगे, इसको मिटारेंगे, और यहाँ पे ऐत्रेय लिखा हुआ है, यहाँ पे हम ना आरण्यक लिख देंगे, आरण्यक लिख देंगे। आपको दिमाग मारा हुआ ऐसे क्यों लिख रहे हैं? ऐसे ही सिस्टम है, ऐसे ही लिखा हुआ है। और यहाँ पे सत्यपथ तैत्तिरीय है, यहाँ पे सिर्फ बढ़ा दिया गया है इसका नाम। तो तैत्तिरीय है तो सत्यपथ को हटा दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए बृहदा, बृहदा आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, ठीक है ना। समझ रहे हैं? उसके बाद हम आपको आगे ले चलते हैं और दिखाते हैं, समझाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गया, देखिए पंचविश है, तो इसका यहाँ पे हम नाम मिटार रहे हैं, आपको समझना है। जो जो अक्षर नहीं पता चलेगा आप हमसे पूछिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जैमिनीय रहेगा और यहाँ पे आएगा क्या, उसका नाम है छांदोग्य, छांदोग्य, ठीक है ना। छांदोग्य, ये बृहदा लिखा हुआ है, चलिए बढ़िया से लिख दो बृहदा, ठीक है ना। छांदोग्य आरण्य, जैमिनीय आरण्य। और ये जो लिखे हैं ना, जैमिनीय का एक नया नाम आ जाता है तवालिक, तवालिक आरण्य। और यहाँ पे यही क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखेंगे कोई आरण्य नहीं, ठीक है। तो हम आपको बताएं कि 8 ब्राह्मण हुए थे, आप लोगों ने देख लिया। 6 आरण्यक ग्रंथ है ऋग्वेद का, ऐत्रेय आरण्यक, कौशिक तकी आरण्यक, ठीक है ना। उसके बाद बृहदा आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, छांदोग्य आरण्यक, जैमिनीय आरण्यक, और इसका कोई आरण्यक नहीं, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन पूछेगा किस ग्रंथ का, किस वेद का आरण्यक नहीं है, तो आंसर लगाना है मेरे प्यारे बच्चों अथर्ववेद। तो समझ में आ रहा है मेरी पूरी बात आपको? चलिए आप लोग ना ध्यान से इसको आप नोट्स बनाइएगा, लिखते रहिएगा। हम आपको सारा का सारा फोटोज़ टेलीग्राम पे डाल देंगे, आपके यूट्यूब पे डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आते हैं 13 प्रारंभिक उपनिषद, ठीक है। कितना? 13 प्रारंभिक उपनिषद। तो हम ना अब थोड़ा सा
डिफरेंस बनाते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, 13 है ना। चलिए आइए आपको वैदिक काल अच्छे तरीके से समझा देंगे, अगर किसी तरह का कोई टूट फूट रही तो फिर से दोबारा हम बता देंगे। आप लोग कमेंट्स करिएगा भरपूर, ताकि हमें पता चलना चाहिए। 13 प्रारंभिक है ना, क्या है, उपनिषद। देखिए प्रारंभिक लिखे हैं, उपनिषदों की संख्या कितना है, 108। तो ऐसे नहीं बोलना, अभी 13 प्रारंभिक उपनिषद के बारे में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला यहाँ पे लिख देंगे ऋग्वेद। क्या है, ऋग्वेद। ऋग्वेद के लिए क्या है, फिर वही नाम आ जाएगा, ऐतरे। उपनिषद नहीं लिखेंगे, आप समझ लीजिएगा, है ना। कौशिक तकी, ठीक है ना, उपनिषद यहाँ लिख दे रहे ताकि समझ में आ जाए। उपनिषद 2 में आप समझिएगा, यहाँ पे है यजुर्वेद, ठीक है ना, क्या है, यजुर्वेद। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे, देखेंगे आगे कि इसका कौन कौन सा होता है, सुनिएगा। यही मेल ईर्ष पढ़ लेंगे आप लोग, बृहदा पढ़ लेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद कठ पढ़ लेंगे, ठीक है। श्वेताश्वर पढ़ लेंगे आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैत्राणी नाम सुने होंगे आप लोग, शायद बहुत सारे लोग नहीं भी सुने होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जो नहीं सुने हो कोई दिक्कत नहीं। तैत्तिरीय, ठीक है। एक बार फिर से, ऋग्वेद के 2 हैं कौन, एक ऐतरेय, दूसरा कौशिक तकी। यजुर्वेद के हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें है ईर्ष, बृहदा, कठ, श्वेताश्वर, मैत्राणी, तैत्तिरीय। अब इतना पढ़ा क्यों रहे हैं वो हम आपको दिखाएंगे बाद में, बताएंगे आपको पूरी बात, पूरा टेस्ट भी इस पे आपको ले लेंगे। अब आ जाइए सामवेद। सामवेद में वही वाला छांदोग्य, आपको पता ही है, जैमिनीय पता ही है ना। इतना, ये 2 हो गया। 4 नंबर में आ जाइए अथर्ववेद का, ठीक है ना। अथर्ववेद का प्रश्न हो गया, मुंडक हो गया, ठीक है ना, मांडूक्य हो गया। समझते रहिएगा आप लोग, ठीक है ना। देखिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लिख दिए 13। अब एक बार फिर से पहले पढ़ेंगे 13 प्रारंभिक उपनिषद। प्रारंभिक उपनिषद, उपनिषदों की संख्या 108 है, बाद में देखेंगे। यहाँ पे पहले पढ़ेंगे, है ना, कि कितना है। तो 13 प्रारंभिक उपनिषद। ऋग्वेद के ऐतरेय, कौशिक तकी उपनिषद। यजुर्वेद के ईर्ष, बृहदा, कठ, श्वेताश्वर, मैत्राणी, तैत्तिरीय उपनिषद। 3 में सामवेद, छांदोग्य और जैमिनीय। अथर्ववेद में प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक। अब इतना लिखाएं क्यों, है ना। तो यहाँ पे ना स्टार लगा के हम आपको कुछ बता रहे हैं, समझिएगा। यहाँ पे लिखे श्वेताश्वर, ये सब श्वेताश्वर उपनिषद था। इससे क्या लिया गया है ना। तो आपको बता दूं मैं, ओम नमः शिवाय, जो 18 फरवरी को आ रहा है, ठीक है ना। पूछेगा आपसे कि ओम नमः शिवाय शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, श्वेताश्वर से, ठीक है। अगला आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जो सुनिएगा, लिखा हुआ है हवा कि मुंडक उपनिषद से, ठीक है ना। क्या सा, मुंडक उपनिषद से, मुंडक
उपनिषद से, ठीक है ना। सत्यमेव जयते, ये शब्द लिया गया है। ऋग्वेद आ जाता है, क्या आता है? ऋग्वेद, ऋग्वेद इससे लिया गया है। तमसो मां ज्योति गमया, ठीक है ना। हे मां मुझे प्रकाश से अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये जितने चीज आप देखें वो सब के सब हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। वेदों की संख्या आपसे पूछ देगा, बताना है। ब्राह्मणों की संख्या पूछ देगा, बताना है। उपनिषदों की संख्या बता देगा, बताना है। समझ गए? ये सारे के सारे प्यारे बच्चों हमारे क्वेश्चंस बनने जा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझाते हैं आपको, इसको मिटाते हैं। एक दो बार वीडियोस मेरा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। बड़ा सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाएं थोड़ा सा, फिर इसके बाद उत्तर वैदिक काल आएगा। लेकिन इससे पहले अभी यही ख़त्म नहीं हुआ, अब यहाँ से शुरू होगा हमारा ऋग वैदिक काल। मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा यहाँ शुरू हो जाता है प्यारे बच्चों ऋग वैदिक काल। क्या है? ऋग वैदिक काल, ठीक है ना। हमारा ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल का पीरियड आपको पता ही था कि 1500 BC से 1000 BC, ठीक है ना। यहाँ तक था। इसका एकमात्र स्रोत था, एकमात्र स्रोत था, उसका नाम है ऋग्वेद। क्या नाम है? ऋग्वेद, एकमात्र स्रोत है। तो इसकी समकालीनता समझिएगा अच्छा से, समझे कि नहीं। ये भारत सहित पूरे विश्व के इतिहास की सबसे प्राचीनतम पुस्तक इसको मानी जाती है। लेकिन इसकी एक समकालीन पुस्तक थी, समकालीन पुस्तक, उसका नाम था जिंद-ए-अवेस्ता। ये जिंद-ए-अवेस्ता ये ईरान सभ्यता की प्राचीनतम पुस्तक है, ठीक है ना। तो ऋग वैदिक काल के समकालीन पुस्तक का नाम है जिंद-ए-अवेस्ता, ठीक है कि नहीं। क्या है? जिंद-ए-अवेस्ता। उसके बाद हम लोग ना यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि ऋग्वेद के आधार पर, ठीक है ना, ये 1500 BC से 1000 BC तक के बीच का लगभग 500 जो साल हमारे हुए, कितने? 500 वर्ष, 500 वर्ष को ना इतिहास माना जाता है, ठीक है। क्या माना जाता है? इतिहास माना जाता है। ऋग्वेद एक संकलित पुस्तक है, ऋग्वेद एक संकलित पुस्तक है। संकलित मीन्स ना दान में देके, मतलब कि कुछ हम कुछ आप, है ना। एक एक जैसे राम लिखना है हमें, या कोई जग हो रहा है वहाँ पे, जैसे मेरे गांव दनियामा में जग हो रहा है तो वहाँ पे राम राम लिखा आता है, तो बहुत सारा पेज रहता है उसमें ऐसे ऐसे करके ना राम, 1 लाख राम, 50 लाख राम, 1 करोड़ राम, ऐसे शब्द हैं जो लिखा रहता है। मैं किसी भगवान को नहीं कह रहा, मैं तो बता रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये संकलित हो गया, ठीक है ना, संकलित पुस्तक। इसीलिए इसमें ना 10 मंडल है। कितने? 10 मंडल, ठीक है। समझ जाएंगे। 1028 क्या है? सूक्त है, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे लिख रहे हैं, अगला स्टार लिख रहे हैं, देखिएगा, सुनिए। 10,552 मंत्र हैं, ठीक है। फिर स्टार लगाएंगे, 1,53,826 क्या है? शब्द हैं। कितने? तो पूछेगा आपसे कि ऋग्वेद में कितने? ऋग्वेद एक संकलित पुस्तक है, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त,
10,552 मंत्र, 1,53,826 शब्द है। समझ गया? अब हम लोग एक एक करके ना इन सब सारे चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे कि क्या है। ठीक है कि नहीं? सारे मंडल के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, है ना। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम लोग ना देखते हैं मंडलों की संख्या और मंडल कैसे लिखा जाएगा। तो आप लोग इसको चाहे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए मिटा रहे हैं। ओके, एक बार फिर से आपको समझा दें। ऋग्वैदिक काल की शुरुआत का जो काल है वो 1500 से 1000 BC माना जाता है। और अब कि जी सर जी आप तो लिखाएं आगे, तो 1000 से जो इधर जाएगा वो उत्तर वैदिक काल का, अभी नहीं उसको पढ़ना है। ठीक है, तो ऋग्वेद एकमात्र स्रोत बुक है। ऋग इसकी समकालीन पुस्तक जिंद अवस्था से, ये पूरे विश्व इतिहास में सबसे प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती थी ऋग्वेद, लेकिन इसके समकालीन पुस्तक कौन है? जिंद अवस्था, ये ईरान सभ्यता की प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती है। ऋग्वेद के आधार 1500 से 1000 BC तक के लगभग 500 वर्षों को इतिहास माना जाता है। ठीक है कि नहीं? उसके बाद ऋग्वेद एक संकलित, वो संकलित मीन्स इधर उधर से एक एक पेज देके, ठीक है ना, जिसमें ना 10 मंडल 1028 सूक्त, 1 नंबर में इसको पढ़ना, 2 नंबर में इसको पढ़ना, 3 में इसको पढ़ना, 4 में इसको पढ़ना, समझ में आ जाएगा, है ना। 10 मंडल 1028 सूक्त, 10,552 मंत्र और 1,53,826 शब्द हैं। ठीक है, चलिए आगे अब हम इसको मिटाते हैं और आगे की चीज़ें देखते हैं, कौन से मंडल कैसे लिखा गया, कैसे पढ़ा गया। ठीक है, मिटा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, समझिएगा, देखिएगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं और आपको बड़ा आनंद आएगा और आपके लिए ही सारा कुछ है। ठीक है कि नहीं? ये सारा कुछ आप सबों के लिए है। इसको आराम से देखिए, समझिए और फ्री में पढ़िए, बढ़िया वाला चीज़ फ्री में। ठीक है ना। अब देखिए जो मंडल हमारे थे कितने थे? तो 10 मंडल। ठीक है, तो यहाँ हम लिख रहे हैं 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, ऐसे करके ऐसे कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे लिख रहे हैं 8 9 1 और 10। ठीक है ना, ये सबसे अंत में, ये एक समय में रचा गया, एक समय में रचा गया। और सबसे अंत में कौन? अंत में, ये अंत में कौन? 10वां। ठीक है, अंत। आप समझिएगा यहाँ पे, ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पे लिखते हैं दूसरा मंडल के रचयिता। ठीक है कि नहीं? ये रचयिता लिख रहे हैं, इधर आप समझिएगा, गीत समद नाम है तीसरा मंडल के रचयिता। ठीक है कि नहीं? विश्वामित्र, विश्वामित्र जी। ठीक है, चौथा मंडल के रचयिता। ठीक है कि नहीं? आप लोग जो जानते हो कमेंट्स बॉक्स में लिखा करेगा, वामदेव। ठीक है कि नहीं? उसके बाद समझिएगा 5वें मंडल के रचयिता। 5वें मंडल के कौन है? कौन बताएंगे? अत्रि। समझे कि नहीं? अत्रि। ऐसे 6ठा में लिखिएगा, यहाँ पे कोई अगर अत्रि ऐसे भी लिखते हैं ना तो गलती नहीं है, क्योंकि देखिए पेपर में कुछ नहीं कुछ देखे जाएगा, नाम आपको लिखना है और बढ़िया नाम होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? 6ठे मंडल के रचयिता आपको पता होना चाहिए भारद्वाज। ठीक है ना। 7वें मंडल के रचयिता जानते तो बताइए, मुनि वशिष्ठ थे। ठीक है ना। एक बार फिर से जान लेते हैं कि जो दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, 6ठा, 7वां जो मंडल है एक समय में रचा गया है, और 8वां, 9वां, पहला और 10वां ये सबसे अंत में 10वां है, ये एक समय में रचा गया मंत्र है। दूसरे मंडल के रचयिता गीत समद को कहते हैं, तीसरे मंडल के रचयिता विश्वामित्र को कहते हैं, चौथे मंडल के रचयिता वामदेव को कहते हैं, 5वें मंडल को अत्रि कहते हैं, 6ठे को भारद्वाज कहते हैं, 7वें को जो रचयिता है उनका नाम वशिष्ठ है। ठीक है ना। अब आ जाते हैं 8वां। 8वां से है ना, वो लिटरेचर है, हमारा लिटरेचर है, फिर भी यहाँ पे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। 8वां है ना, वो जो है इसके ना कनव ऋषि एवं उनके परिवार के महिला सदस्य द्वारा। तो 8वां मंडल है वो कनव ऋषि एवं उनके परिवार के महिला सदस्यों द्वारा रचा गया है। ठीक है कि नहीं? और भी अन्य ऋषि भी होंगे इसमें,
चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं नौवा मंडल। नौवा मंडल को ना, नौवा जो मंडल है उसको ना पवमानी मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पवमानी मंडल कहा जाता है। और इसके जो रचना एक से अधिक ऋषियों ने किया। क्या है? इसकी जो रचना एक से अधिक ऋषियों ने किया है। ठीक है ना। इसके जो सारे मंत्र किसको? तो सोम देवता को समर्पित है। सोमदेव को समर्पित है। ठीक है ना, सोमदेव को समर्पित है। अब आ जाते हैं 10वां मंडल। 10वां मंडल के लिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 10वां मंडल। 10वां मंडल के जो रचयिता है पहला मंडल है अपना, पहला मंडल को सतीरचंद कहा गया। क्या कहा गया? सतीरचंद मंडल कहा गया, क्योंकि सत्य पे आधारित था। ठीक है। जो 10वां मंडल है मेरे प्यारे बच्चों, 10वां मंडल, इसका संकलन 1000, इसका क्या है 1000 में इसका संकलन हुआ। 1000 ईस्वी में इसका संकलन हुआ। मेरी आँख में लगा कुछ पड़ गया है, इसमें हुआ है। इसमें ना यह सबसे अंतिम मंडल है। ये क्या है? यह अंतिम मंडल है और इसमें पुरुष सूक्त की प्रधानता है। पुरुष सूक्त की महत्ता है। ठीक है ना, महत्ता है। ठीक है ना। इसकी बढ़ाने के लिए, इसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए अब सूक्त शब्द आ गए हैं। अब आपसे पूछा जाएगा सूक्तों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों कितने? तो 1028। अभी 1028 के हम एक का वर्णन करें। 1028 के नहीं, हड़बड़ाने की बात नहीं, इसमें से मात्र 8 पढ़ाएंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए अब इसको हम एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए कि आपको समझ में आते रहना चाहिए। ठीक है कि नहीं? हम एक एक क्वेश्चंस डाल देंगे, स्क्रीनशॉट चल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हम इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन एक बार फिर से, दूसरे मंडल, तीसरा मंडल, चौथा मंडल, पांचवा मंडल, सातवां, 2 से 7 तक एक समय में रचा गया है। कितने? एक समय में रचा गया। और 8वां, 9वां, पहला, 10वां, सबसे अंत में 10वां मंडल रचा गया है। दूसरे मंडल के रचयिता गृत्समत जी हैं, और तीसरे मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं, और चौथे मंडल के रचयिता वामदेव हैं, पांचवें मंडल के रचयिता अत्रि है ना, और छठे मंडल के रचयिता भारद्वाज है, सातवें मंडल के वशिष्ठ हैं, और 8वें मंडल के रचयिता कनव ऋषि एवं उनके परिवार के महिला सदस्यों द्वारा या अन्य ऋषियों द्वारा। ठीक है ना। पवमानी में 9वां मंडल को पवमानी मंडल कहा जाता है। देखिए 9वां है, 9वां को पवमानी, इसकी रचना एक से अधिक ऋषियों ने किया है। इसके सारे मंत्र सोमदेव को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है। आज ये पहला मंडल को सतीरचंद, क्योंकि ये सत्य पे, नेचर पे आधारित है, मैंने भगवान के सत्य पे, पहाड़ है, गंगा है, नदियां है। उसके बाद 10वां मंडल को रचना 1000 में हुआ है। कितना? 1000 में संकलन हुआ है। यह अंतिम मंडल है। इसमें पुरुष सूक्तों की प्रधानता, पुरुष सूक्त। टोटल सूक्तों की संख्या मेरे प्यारे बच्चे कितने थे? 1028। हम इसको हो गया। अब इसके आगे हम लोग इसको पढ़ते हैं। पहला सूक्त, दूसरा सूक्त, ऐसे मिटा रहे हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप सबके लिए बेहतर इतिहास, उसके बाद ये इसको हम मगध साम्राज्य तक पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा देंगे। साइंस का है, लोग साइंस शुरू कर देंगे। बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो बायो शुरू करें, क्योंकि हम बायोलॉजी से एमएससी है, तो भैया पढ़ाना तो पड़ेगा ही ना, थोड़ा ढंग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लिखेंगे सूक्तों की संख्या कितनी थी? सूक्तों की संख्या कितनी थी? 1028। ठीक है ना। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण के पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण। ठीक है ना। तो इसमें से देखिए पहला जो सूक्त है, यहाँ पहला सूक्त जो हमारे लेटर के अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है ना। पहला सूक्त, इसका नाम है हिरण्य गर्भ सूक्त। क्या है? हिरण्य गर्भ सूक्त। इसमें
इसमें क्या है, तो इसमें ना सृष्टि निर्माण की जानकारी है, समझ गया कि नहीं, सृष्टि निर्माण की जानकारी। ठीक है। 2 नंबर में जो दूसरा नंबर हमारा सूक्त है उसका नाम है नासदीय सूक्त, नासदीय सूक्त। इसमें आत्मा परमात्मा की जानकारी है। ठीक है ना, आत्मा परमात्मा की जानकारी है। ठीक है ना, समझ गए। आगे आ जाइए, 3 में है, उसका नाम है, तीसरा जो सूक्त है हमारा उसका नाम है पुरुष सूक्त। ठीक है कि नहीं, पुरुष सूक्त है। ये ना समाज के 4 वर्ण में बांटा है, समाज के 4 वर्ण में इसको बांटा गया है। देखिए हम आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बना रहे हैं, आप लोग सब समझदार हैं। ठीक है ना, इसको बोलते हैं सिर, सिर बराबर बोला जाएगा ब्राह्मण। क्या है, जो दिमाग हमारा वो ब्राह्मण है। ये है हाथ, हाथ तो आप समझ ही रहे हैं, तो इतना है हाथ, यानी जिसको धड़ बोलते हैं। ठीक है ना, ये धड़ इसको कह दीजिए, धड़ है ना। अब ये है हमारा, ये है हमारा क्षत्रिय, क्या है, क्षत्रिय। ये है हमारा ना पैर, समझिएगा कि नहीं, यानी टांग है। इसको आप समझिएगा बढ़िया से, इस पे कहानी भी सुनाएंगे। ये पैर है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैस। क्या बोलते हैं, बैस। और ये हमारा ना तलवा है, तलवा, तलवा, समझ है कि नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं शूद्र। ठीक है ना। अब देखिए एक ब्राह्मण था, वो जा रहा था, उसको गोबर दिखा, उस पर सोना गिरा हुआ था, वो सोचा वो ले लें। इसलिए ब्राह्मण का दिमाग में आया ये बात है ना, ये क्षत्रिय को था, भाई थोड़ा झुक लेना, वो ले लेते हैं, तुम्हें ना कुछ कराना ना, मैं गंदा नहीं छूता। इसने कहा कि तुम इसको कहो, वैसे क्या कहो, ये झुकेगा लेगा। ये कहा ना मैं भी नहीं लेता भाई, मेरे पास है। इसने इसको कहा कि चल लात लगा, भी लात गंदा होएगा, देखते कोई चीज भी ठोकर मार के देखते हैं। लात लिया, लात से देखो वो सोना है, फिर हाथ के लोभ आया, फिर ब्राह्मण अपने मुंह पे लाया। यानी कि जो बहुत ज़्यादा चालाक है वो 3 जगह मांगता है, यही बात हुआ। ये बहुत तेज है, ये हम लोग बड़ा दिमागर हैं, इसलिए ये हाल हमारा है। समझ गए ना, 4 वर्ण में समझ गए क्या क्या है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पूछेगा किसकी प्रधानता कहाँ है, तो पुरुष सूक्त में। 4 नंबर में आ जाइए, 4 नंबर में जो हमारा है उसका नाम है विवाह सूक्त। क्या है, विवाह, विवाह सूक्त। विवाह ना एक धार्मिक और सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है, धार्मिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है ना, धार्मिक और सामाजिक प्रक्रिया है, इसके बिना आप रह नहीं सकते हैं। ये 2 प्रकार से, दो प्रकार है इसके, 2 टाइप है इसके, 2 प्रकार है इसके, प्रकार 2। ठीक है ना, कौन कौन है जो सुनिएगा। 1 पानी